ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर धनबाद से है, जहां श्री सीताराम कथा समिति बलियापुर द्वारा श्री 108 6 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा और यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सिंदूरपुर जोड़िया से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में पवित्र जल लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियां, स्त्री पुरुष पीला और भगवा वस्त्र धारण कर जय श्री राम जय हनुमान का जय घोष करते हुए लाला डी बलियापुर बाजार कुम्हार टोला भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे। कलश शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भाजपा नेत्री तारा देवी, प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी, खताव्यास, मालविका वैष्णव, मुखिया विजय गोराई आदि शामिल थे। इस अवसर पर प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से क्षेत्र में भक्ति और सात्विकता का विकास होता है और पाप और बुरी शक्तियों का नाश होता है। बच्चों में संस्कार का विकास होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी से सभी सदस्य सक्रिय रहे। कलश शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पेयजल की व्यवस्था थी। वहीं कलश शोभा यात्रा के समाप्त होने पर प्रसाद का वितरण किया गया। इस संबंध में आशा देवी प्रखंड उप प्रमुख ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी को मेरा जोहार है। आज रामचरितमानस कथा और यज्ञ को लेकर कुम्हार टोला से लेकर सिंदूरपुर जोड़िया तक सभी माताएं बच्चियां यहाँ कलश की शोभा यात्रा में शामिल हुई है और सिंदूरपुर जोड़िया से पुनः हम लोग कुम्हार टोला पहुँचेंगे कलश को लेकर। और हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस कथा में राम के आदर्शों और चरित्र की व्याख्या की जाती है, जिसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि राम जैसा आदर्श पुत्र जिस तरह वो थे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालने की जरूरत है और उनका जो एक व्यक्तिगत जीवन है उनको भी अपने अंदर समाहित करने की जरूरत है। रामचरितमानस कथा से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे जो 5 दिनों तक चलने वाला है। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह कलश यात्रा की धूल जहाँ तक पड़ती है वहाँ एक बुरी शक्तियों का नाश होता है और अच्छी शक्तियाँ वहाँ पनपती हैं। लोग अच्छे मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं, लोग अच्छे संगति की ओर जाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह जो कलश यात्रा चल रही है पूरे प्रखंड में चल रही है और हमारा प्रखंड एक बुरी संगतियों से बचने का काम कर रहा है। सभी बच्चे जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी हम लोग अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि लोगों में एक भक्ति और आस्था के प्रति जो भावना है वो लोगों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जितने भी माताएं और श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, मैं प्रार्थना करूँगी कि सभी की मन्नतें पूरी हो और हमारे बलियापुर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। जहाँ तक हो सके हम लोग इस पूजा पाठ या कलश को और भी भव्य तरीके से करने का प्रयास करेंगे। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।